हेलो एवरीवन, आज हम ओडोगोनियम पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम इसके जनरल कैरेक्टर एंड सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। ओडोगोनियम के सामान्य लक्षण क्या हैं और इसकी एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका अध्ययन हम विस्तार से यहाँ पर आज इस लेक्चर में करेंगे। ओडोगोनियम फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी होती है जो अनब्रांच्ड होती है, अशाखित होती है और फिलामेंटस होती है यानी कि तंतुवत होती है, जो ताज़े पानी के गड्ढे तालाबों झीलों में पाई जाती है। इसकी 350 जातियां ज्ञात हैं जो अधिकतर पानी में डूबी हुई पाई जाती हैं। यंग फिलामेंट पानी में किसी ठोस सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट द्वारा चिपका होता है। होल्ड फास्ट इस फिलामेंट का कलरलेस पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। भारत में इसकी कई जातियां खोजी गई हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे ओडोगोनियम नोडुलोसम, ओडोगोनियम एलिगेंस, ओडोगोनियम कार्डिएकम आदि। अब हम इसके क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट सब डिवीज़न एल्गी। एल्गी का विशेष लक्षण यह होता है कि इनकी प्लांट बॉडी यानी कि पादप शरीर थैलेनुमा होता है। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। स्टोर्ड फूड जो होता है वह स्टार्च होता है तथा सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसकी क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लास के कैरेक्टर हमने फ्रिश के क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि जो क्लोरोफाइसी क्लास होती है उसमें इसके अंतर्गत सभी ग्रीन एल्गी रखी गई हैं। क्लोरोफाइसी में जितनी भी ग्रीन एल्गी होती हैं वे सब इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही इनमें फ्लैजिला एक समान लंबाई के पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है वह स्टार्च होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर यानी कि गण ओडोगोनियल्स। ओडोगोनियल्स ऑर्डर के कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वह यूनिन्यूक्लिएट और तंतु जो होते हैं वह शाखित या अशाखित दोनों ही होते हैं। सेल डिवीज़न के फलस्वरूप कैप सेल का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट जालिकावत होता है यानी कि रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जो एंथ्रीजॉइड्स में कशाभिकाओं का एक भंवर पाया जाता है और जो बोने नर होते हैं उनकी उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट फैमिली ओडोगोनिएसी। ओडोगोनियल्स ऑर्डर की एक सिंगल फैमिली होती है ओडोगोनिएसी। नेक्स्ट जीनस ओडोगोनियम जिसमें फिलामेंट अनब्रांच्ड होते हैं, सेल सिलेंड्रिकल होती है और होल्ड फास्ट सुविकसित होता है। तो यह क्लासिफिकेशन का डिटेल्स था। अब हम आगे बढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षणों पर। तो ओडोगोनियम के सामान्य लक्षण में फर्स्ट पॉइंट आता है ओडोगोनियम इज फिलामेंटस ग्रीन अनब्रांच्ड फ्रेश वाटर एल्गी होती है। पादप शरीर प्लांट बॉडी अटैच्ड विद स्टोन वुड लीव्स एक्सेट्रा। प्लांट बॉडी आर थैलाइड एंड मल्टीसेलुलर। प्लांट पादप शरीर थैलेनुमा होता है जो जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होता और बहुकोशिकी होता है। द फिलामेंट इज डिफ्रेंशिएट इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेल। फिलामेंट 3 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित रहता है जिसमें फर्स्ट बेसल सेल होती है, सेकंड एपिकल सेल जो टॉप पर पाई जाती है और एपिकल और बेसल सेल के बीच में पाई जाती है मिडिल सेल्स जिन्हें इंटरकैलरी सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। सेल्स हैव रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक कोशिका में रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है होल्ड फास्ट को छोड़कर। जो इसके पहले के जो हमने मेंबर्स डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि हमने क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा, वॉल्वॉक्स पढ़ा, इन दोनों ही मेंबर्स में दोनों ही क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं और दोनों में ही जो है क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड पाया जाता है, जबकि ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है। यह ओडोगोनियम का स्पेशल कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ कैप्स ऑन द यंग डिवाइडिंग सेल्स। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वर्धी जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होता है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर एंड एकाइनिड्स। अलैंगिक जनन जूस्पोर व एकाइनिड्स विधियों द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस oogamous टाइप। लैंगिक जनन oogamous टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन एज ओगोनिया। नर जनन अंग को एंथ्रीडिया कहा जाता है
तथा मादा जनन अंग को oogonia कहते हैं। बेसल Based on the size of male filament, the plants are divided into two groups. मेल फिलामेंट के बेस पर पौधे को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मैकेंड्रस टाइप एंड सेकंड नैनेंड्रस टाइप। यहाँ पर मैकेंड्रस और नैनेंड्रस टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी परिभाषा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैकेंड्रस टाइप का मतलब होता है द एंथ्रीडिया डेवलप इनटू द फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज़। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो नॉर्मल साइज़ के फिलामेंट पर, यानी कि सामान्य जो फिलामेंट होते हैं उसी पर नर जनन अंग का डेवलपमेंट होता है, उसे मैकेंड्रस टाइप कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मल जो हम देखते हैं नॉर्मल फिलामेंट में जो कंडीशन होती है वो मैकेंड्रस टाइप की होती है। नैनेंड्रस टाइप द एंथ्रीडिया डेवलप ऑन स्मॉल एंड द मेल फिलामेंट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ फिलामेंट। जो एंथ्रीडिया होता है वह थिन व छोटे फिलामेंट पर डेवलप होता है, उसे नैनेंड्रस टाइप कहते हैं। यह थिन और छोटा फिलामेंट ड्वार्फ मेल कहलाता है। यानी कि हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि मैकेंड्रस टाइप के अंतर्गत एंथ्रीडिया सदैव तंतुओं पर ही उत्पन्न होते हैं, और जो नैनेंड्रस टाइप होता है इसके अंतर्गत एंथ्रीडिया छोटे तथा विशिष्ट तंतुओं पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, छोटे और विशिष्ट तंतुओं पर एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं जो ड्वार्फ मेल कहलाते हैं। फीमेल जो फिलामेंट होता है पर ऊडोगोनियम सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं। ऊडोगोनियम की नैनेंड्रस स्पीशीज डायोशियस यानी कि एक लिंगाश्रयी होती हैं तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिक जटिल होता है। इसमें ड्वार्फ मेल एंड्रोस्पोर के अंकुरण के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ड्वार्फ मेल डेवलप ऑन जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से ही ड्वार्फ मेल का निर्माण होता है। एंड्रोस्पोर आर स्मॉलर देन जूस्पोर्स बट लार्जर देन एंथ्रीजॉइड्स। जो एंड्रोस्पोर्स होते हैं वो जूस्पोर से तो छोटे होते हैं, लेकिन एंथ्रीजॉइड से ये बड़े होते हैं। अगला बिंदु है द जायगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 जूस्पोर्स। जायगोट मियोटिक डिवीजन करता है और 4 जूस्पोर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमने इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। फिर और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर ब्रीफ में जानेंगे। जैसे फिलामेंट में जो मेल ऑर्गन होता है उसकी पोजीशन इंटरकेलरी होती है फिलामेंट में, तथा जो फीमेल ऑर्गन होता है जिसे oogonia कहा जाता है उसकी पोजीशन इंटरकेलरी और टर्मिनल दोनों ही होती है। अब आगे हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना। तो ऊडोगोनियम की सिंगल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। द सेल्स आर सराउंडेड बाय थिक एंड रिजिड सेल वॉल। द सेल वॉल इज डिफरेंशिएट इनटू टू और 3 लेयर्स। जो सेल होती है वह सिलेंड्रिकल होती है, लंबी होती है, आयताकार होती है और चारों ओर से कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है। कोशिका भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है, आउटर लेयर काइटिन की, मिडिल लेयर पैक्टिन की और इनर लेयर सेल्यूलोज की। द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। द सेल्स हैव स्मॉल or larger vacuoles situated in the center. The remain filled with cell shape. Cells are uninucleate and a nucleus is present in the center of the cell. The chloroplast is single, large and reticulate. जो कोशिका होती है वह लंबी बेलनाकार होती है। सभी कोशिका के चारों ओर मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल के अंदर तरल जीव द्रव्य भरा होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट व अनेक पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं तथा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कोशिका के अंदर एक बड़ी वैक्यूल भी पाई जाती है। हाफमैन के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के अनुसार क्लोरोप्लास्ट में अनेक माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं के ऊपर हेमिसेल्यूलोज के बने कैप्सूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, यह ऊडोगोनियम फिलामेंट का है, जिसमें आपको आयताकार यानी कि बेलनाकार सिलेंड्रिकल सेल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन oogonia,
उसके नीचे यहाँ आप देख सकते हैं यह रीजन जो है एंथ्रीडियम को शो करता है। यहाँ एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। जब एक ही फिलामेंट पर मेल और फीमेल ऑर्गन है तो यह मैकेंड्रस टाइप होता है, और जो नेरेंड्रस टाइप होता है उस पर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट छोटे बोने तंतु पर होता है। यही मैकेंड्रस और नेरेंड्रस स्पीशीज़ में डिफरेंस होता है। साथ ही हम देखते हैं कि ऊडोगोनिया में जो ग्रोथ होती है वह सेल डिवीज़न के फलस्वरूप होती है। सेल डिवीज़न में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं जिनके अग्रस्थ सिरों पर कैप कोशिकाएं बनती हैं। कैप कोशिकाओं का निर्माण भी कई पदों में कंप्लीट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैप्स हैं, ये कैप सेल्स हैं जो सेल डिवीज़न के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। यहाँ अगला डायग्राम आप देखेंगे तो यह कलरफुल डायग्राम है ऊडोगोनियम फिलामेंट का और सिंगल सेल का। यहाँ आप इस डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से जालिकावत को क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं। साथ ही इसमें पायरिनॉइड्स एक से अधिक पाए जाते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। सिंगल न्यूक्लियस यानी कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है सेल की। तो यह सिंगल सेल का डायग्राम है और यहाँ ये कंप्लीट फिलामेंट है जिसमें नीचे की ओर होल्ड फास्ट होता है। ये जो फिलामेंट होता है होल्ड फास्ट की सहायता से ही सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, जिसमें यह कलरलेस पार्ट होता है। इसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने ऊडोगोनियम के फिलामेंट की संरचना और ऊडोगोनियम के स्पेशल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।